ऋषभ पंत, हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि आखिर ऋषभ पंत कब वापसी करेंगे, कब मैदान में दिखेंगे। और अब ये तय हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन में ऋषभ पंत मैदान में दिखेंगे। जिस तरीके की इंजरी उनकी हुई थी, उसके बाद बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो वापसी कब करेंगे, इंटरनेशनल मुकाबले में कब दिखेंगे। लेकिन जितनी तेज रिकवरी उनकी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने तमाम मैसेज भेजे हैं, इससे ये क्लियर हो गया है कि आईपीएल में वो नजर आएंगे। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति भी चाहता है कि वो ना सिर्फ आईपीएल में, इंटरनेशनल मुकाबले में, टी20 वर्ल्ड कप में भी खेलें, क्योंकि जिस तरीके का उनका योगदान रहा है भारतीय टीम के लिए। गाबा का मुकाबला हर एक व्यक्ति, हर एक खिलाड़ी नहीं भूल सकता है किस तरीके का योगदान था ऋषभ पंत का। और हाल में ही ऋषभ पंत ने एक स्टोरी साझा की है अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और लोगों को एक मैसेज दिया है, तो उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। और हमारे साथ ऋषभ है। ऋषभ, आप सबसे पहले दिव्यांशु हम एक बार स्टोरी पे नजर डाल लेते हैं क्या ऋषभ पंत ने जो शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम हैंडल से। Seems like you forgot. Let me remind you. Remember when it was hard and it was overwhelming and you felt afraid and still walked alone. You didn't have the answer then and couldn't see the way and wanted to give up. You still kept going. कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने एक बड़ी इंस्पायरिंग बात की, और ये आने वाले जो हमारे युवा हैं, क्रिकेटर हो चाहे हम आम जिंदगी के आम लोग भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं इससे। जिस तरह का ऋषभ पंत ने वो अपनी दुर्घटना उनके साथ हुई थी, वो किसी अपने जो इंटरव्यूज उन्होंने उसके बाद दिए हैं जब वो रिकवर हुए, कई उनके इंटरव्यूज भी आया है दिव्यांशु, जिसमें उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं मुझे किसी चीज ने उस टाइम बचा लिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन वो कोई चीज थी, शायद वो फैंस का प्यार ही था, उनकी दुआएं थी जो ऋषभ पंत के लिए काम कर गई, और वो इतने बड़े हादसे से लौटकर वापस आ गए। इतना ही नहीं, जो उसके बाद उन्होंने रिकवरी दिखाई है, डॉक्टर ने बताया था उनको कि 18 से 20 महीने उनको करीब लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं रिकवर कर चुके हैं। हाल ही के इंटरव्यू उन्होंने एक बार साझा भी की थी कि जब वो रिकवर कर रहे थे उस फेज में, जब एक बार वो किसी मैच को देखने पहुंचे थे, किसी डोमेस्टिक मैच को देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं 2-4 बॉलें खेलने चला गया। उसकी एक वीडियो काफी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे। तब अटकलें ये भी लगा रहे थे लोग, शायद अब ऋषभ पंत जल्दी ही वापसी करते नजर आएंगे, लेकिन वो जब इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने क्लियर किया कि वो जब मुझे डॉक्टरों ने मना किया था कि अभी रिकवरी पीरियड है आपका, तो आपको नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल वो रोक नहीं पाया। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया था हंसते हंसते इंटरव्यू में कि उनको डांट भी पड़ी थी उसके बाद। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने देखा ऋषभ पंत का स्टोरी उन्होंने एक्स पे शेयर किया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और उन्होंने लिखा है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कठिन समय होता है, अगर उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो आपको रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप उस पर स्टिल इफ यू आर गोइंग टू दैट पाथ, उन्होंने ये लिखा कि अगर आप उसी राह पर चलते रहे तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और एक मोटिवेशनल मैसेज हर एक व्यक्ति को दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और हर एक फैंस यही चाह रहा है कि ऋषभ पंत जल्दी से वापसी करें इंडियन प्रीमियर लीग में। उनका परफॉर्मेंस हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। रिकी पॉन्टिंग जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ऋषभ पंत खेलते हैं, और रिकी पॉन्टिंग का भी ये कहना था कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है ऋषभ पंत के अंदर। उनका ये कहना था कि शायद हम ऋषभ पंत से कीपिंग ना कराएं, सिर्फ बल्लेबाजी कराएं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर मैं ऋषभ पंत से पूछूंगा कि आप बैटिंग या विकेट, सिर्फ बैटिंग करेंगे या विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो उन्होंने कहा वो खिलाड़ी बोलेगा कि मैं हर कुछ, मैं दोनों ही चीजें कर लूंगा। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो झलकता है, जिस तरीके से उनके कोच रिकी पॉन्टिंग, दिल्ली कैपिटल्स के कोच ने बयान दिया था ऋषभ पंत का एक वो जज्बा दिखता है कहीं ना कहीं, चाहे फिर वो इंडिया टीम के लिए खेले या दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। हमने देखा है कि समय समय पर वो कितना मतलब पैशनेट है अपने गेम को लेकर, अपनी टीम को लेकर। गाबा की वो पारी आखिर कौन बोल सकता है दिव्यांशु, जो उन्होंने मतलब वो ऐतिहासिक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत रची थी। 28 से 29 साल का जो ऑस्ट्रेलिया का अभेद गिला माना जाता था गाबा को, वो उनका गाबा का जो घमंड तोड़ा था ऋषभ पंत की उस पारी ने, वो कौन भूल सकता है। और सिर्फ वही नहीं, टी20 में भी कई ऐसे मैचेस रहे हैं जो उन्होंने अकेले ही अपने दम पर जिताए हुए हैं टीम को। हालांकि जब शुरू में ऋषभ पंत आए थे तो सबको उम्मीद थी कि जिस तरह का उनका गेम प्ले है वो टी20 क्रिकेट में ही ज्यादा रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आकर उसकी सूरत और सीरत दोनों बदल दी, और अब लोग ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में हमेशा देखना चाहते हैं। या उन्होंने ये जो बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज कमाई है, अपना जो नाम है वो जगह बनाई है। और एक टाइम है जब विराट कोहली, रोहित शर्मा को लोग मिस करते हैं, और साथ ही एक ऋषभ पंत है जो टेस्ट टीम में अब लोग जिनको मिस करते चाहते हैं कि वो होने चाहिए। और अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो अगर पिछले, मैं अगर गलत नहीं हूं, कि अगर जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए उसके पहले के अगर हम आंकड़े देखें 2 या 3 साल करीब, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे इंडिया टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में, ना वो रोहित शर्मा थे, ना वो विराट कोहली थे, ना कोई वो अन्य खिलाड़ी थे, ना चेतेश्वर पुजारा थे, वो थे ऋषभ पंत।
बिल्कुल, जिस तरीके से पंत का परफॉर्मेंस भी था टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो T20 की बात हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे, जिस तरीके की स्टोरी ऋषभ पंत ने लगाई, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।